एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम करेंगे, आई नो दैट आर्टिकल्स का पहले भी एक वीडियो जा चुका है, बट ये जो वीडियो होगा इसमें पूरा कंपाइल्ड वर्जन होगा। एंड इसके अंदर नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड डाटिव तीनों होगा। टू स्टार्ट विद, मैं इसके अंदर ये नहीं समझाऊंगी कि नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड डाटिव क्या होता है। उसके लिए मैंने दो ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, एक शॉर्टकट वीडियो और एक डिटेल वीडियो, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। I'll link them in the description. Today we'll just learn the articles एंड उनको कैसे यूज़ करना है. वील सी देम इन आउटकम इन द एक्सरसाइज. एंड बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट. इफ़ यू वांट, अगर आपको ये स्लो लगता है स्पीड में तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं. एंड दिस विल बी अ कंपाइल्ड वर्जन. ओके, सो लेट अस बिगिन. तो यहाँ पे सबसे पहले वी हैव नॉमिनेटिव एंड वील गो विद नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड डाटिव. सो बेस्टिम्टर und Bestimmter in Verneinung, मैं एक बार आपको बता देती हूँ शुरू में. ये बेस्टिम्टर und Bestimmter in Verneinung ये टाइप्स होते हैं. ये नॉमिनेटिव में, एक्यूजेटिव में एंड डाटिव में, तीनों में होते हैं. बेस्टिम्टर नाम से ही पता चल रहा है बेस्ट, यानी जब हम किसी स्पेसिफिकली किसी जहाँ पे हमें द लगाना होता है, जहाँ पे इंग्लिश का THE वाला जो द होता है वहाँ यूज़ करने के लिए हम बेस्टिम्टर वाले यूज़ करते हैं रो. जहाँ पे हमें अ या एन का यूज़ करना होता है, मतलब इन जनरल हम किसी संज्ञा या नाउन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ हम उन बेस्टिम्टर लिखते हैं, यानी जो जैसे आप याद रख सकते हैं जो बेस्ट ना हो. फेरनाइनो का मतलब होता है किसी चीज़ को नेगेट करना. जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आई डोंट हैव अ पेन, तो हम डू को नेगेट करते हैं एक तरीके से. हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, पर जर्मन के अंदर जब हमारे पास कोई नाउन या संज्ञा नहीं होती है तो हम उस संज्ञा को नेगेट करते हैं, ना कि हम उस क्रिया को नेगेट करें. ठीक है, जैसे हम ऐसे ना बोलने की बजाय कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं ये बोलूँगी मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, तो ये थोड़ा अलग होता है. तो जर्मन के अंदर आपको अगर आपको किसी चीज़ के ना होने का, किसी संज्ञा के ना होने का बताना होता है तो आप फेरनाइनोंग यूज़ करते हैं. तो आप जब जैसे ही किसी नाउन के आगे ये इनमें से कोई वर्ड लगा देते हैं एंड आगे की टेबल में जो भी ग्रीन में जो वर्ड्स हैं इधर आप जैसे ये लगा देते हैं तो वो इट इज़ ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि उसके ना होने का बताया जा रहा है. ठीक है, कि इट इज़ नॉट देयर. तो मैंने मीनिंग्स पहले क्लियर कर दिए. चलिए अब टेबल के साथ शुरू करते हैं. टेबल बहुत ही सिंपल है. आप अगर एक पैटर्न देख पाएंगे तो पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे. ठीक है, तो हम हमेशा ही सुनते हैं कि जब भी कोई जर्मन सीखना शुरू करता है तो उसको सबसे पहले कहते हैं देर दी दास याद करो. तो वो देर दी दास वो कहाँ से आया है, वो नॉमिनेटिव केस के बेस्टिम्ट आर्टिकल्स हैं, देर, दी और दास. ठीक है, यानी जब मेरे को किसी नाउन को स्पेसिफाई करना होगा और वो मैस्कुलिन होगा तो मैं देर यूज़ करूँगी. ठीक है, और क्योंकि नॉमिनेटिव है तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि नॉमिनेटिव होता है यानी सब्जेक्ट, यानी कर्ता. ठीक है, जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है, जो सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर पूरा मुद्दा है, तो उसके लिए हम नॉमिनेटिव यूज़ करते हैं. और इस जब अगर वो उसका जेंडर, उस नाउन का जेंडर अगर मैस्कुलिन होगा तो हम देर यूज़ करेंगे, फेमिनिन होगा तो दी यूज़ करेंगे, नॉयत्रम होगा तो दास यूज़ करेंगे. और अगर वो चीज़ प्लूरल में, चाहे वो फेमिनिन का प्लूरल हो, मैस्कुलिन का प्लूरल हो या नॉयत्रम का प्लूरल हो, तो वो दी आएगा वहाँ पे. ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि द पेन इज़ ब्लू, तो देर स्टिफ्ट इस्ट ब्लाउ. ठीक है, तो पेन के बारे में बात हो रही है, पेन एक मैस्कुलिन होता है इसलिए देर स्टिफ्ट इस्ट ब्लाउ. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं उन बेस्टिम्टर के साथ. उन बेस्टिम्टर आर्टिकल, जैसे कि मैंने बताया क्या पर्पस होता है इनका. जब मैस्कुलिन में कोई चीज़ आएगी, यानी हम इन जनरल बात कर रहे हैं. ठीक है, जैसे अ पेन अगर मेरे को बोलना है, द पेन नहीं बोलना. ठीक है, तो मैस्कुलिन आएगा. फेमिनिन में उन बेस्टिम्टर, यानी कोई फेमिनिन चीज़ है जिसके बारे में हम इन जनरल बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि यही वाला. ठीक है, तो आईना आएगा. सिमिलरली नॉयत्रुम, न्यूटर जेंडर के अंदर ये आइन रहता है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैस्कुलिन और नॉयत्रुम यहाँ पे सेम है. ठीक है, और प्लूरल के अंदर कुछ भी नहीं होता है. प्लूरल में आपका ये डैश आ जाता है. रीज़न क्योंकि हम कभी भी अ पेन्स नहीं बोलते, अ स्कूल्स नहीं बोलते. ठीक है, आप इंग्लिश में से भी ये देख सकते हैं, अ लग ही नहीं सकता वहाँ पे.
तो इसीलिए हम जर्मन में भी यहाँ पे प्लूरल में उनबेस्टिमter में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम जनरल में जब प्लूरल की बात करते हैं तो हम उसमें आइना नहीं लगा सकते। बहुत सारे जर्मन लर्नर्स ये आइना लगा देते हैं, आप मत लगाइएगा, ठीक है। चलिए अब फेनाइनम के तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे आप नेगेट कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ उनबेस्टिमटर का एक एग्जांपल दे देती हूँ। एक बार हम मैस्कुलिन से कर चुके हैं, फेमिनिन के साथ करते हैं। जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं नॉमिनेटिव में। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ आइना शूलर के साथ, ठीक है, अ स्कूल, ठीक है। जब मैं इन जनरल बात कर रही हूँ तो अगर मेरे को बोलना है एक स्कूल में अ स्कूल हैज़ 600 किड्स, ठीक है, तो मैं बोलूँगी आइना शूलर हार्ट 600 स्टूडेंट, ठीक है। तो अ स्कूल हैज़ 600 स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में फेनाइनम की तरफ बढ़ते हैं, यानी हम नेगेट कर रहे हैं, यानी किसी चीज़ के ना होने की बता रहे हैं। यानी अगर मैं बोलूँ काइन स्टिफ्ट मतलब नो पेन, ठीक है। काइन शूलर मतलब कोई भी स्कूल नहीं, ठीक है, नो स्कूल। काइन किंड मतलब नो किड, ठीक है। काइन इसके साथ आप प्लूरल में आप ले सकते हैं स्टूडेंटिन, ठीक है। काइन स्टूडेंटिन मतलब नो स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं नेगेट कर रही हूँ, तो इनका यहाँ पे ये यूज़ होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि मतलब फेनाइनम बहुत ही इजी होता है याद करना, एंड एक्चुअली लोगों को ये सबसे हार्ड लगता है, बट ये सबसे इजी होता है, क्योंकि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट में कोई चीज़ है, ठीक है। जैसे अगर मैंने जो अभी बोला कि देश स्टिफ्ट इज ब्लाउ, इसमें मेरे को अगर बोलना है कि कोई भी पेन ब्लू नहीं है, कोई भी कलम ब्लू नहीं है, तो मैं बोलूँगी काइन स्टिफ्ट इज ब्लाउ, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ केस याद रखना है, एंड जो भी जेंडर है वो याद रखना है। हर जो भी टेबल है उसके साइड में मैंने ये बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स को आप हमेशा याद रखिए। शुरू शुरू में आपको ये बॉक्स याद रखना पड़ेगा, अपने आप फिर नहीं बाद में थोड़े टाइम बाद आपको यूज टू हो जाएंगे आप। तो आपको सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, नाउन या संज्ञा। मैंने हर जगह नाउन या संज्ञा इसलिए लिखा है बिकॉज ये एक इंग्लिश वीडियो है। तो नाउन या संज्ञा का क्या काम है, तो क्या काम कर रहा है वो, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी करता है, या फिर कर्ण है, या मतलब ऑब्जेक्ट है उस पर काम हो रहा है, तो हम उधर से केस डिसाइड करते हैं, नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव डाटिव। नाउन या संज्ञा का जेंडर क्या है, तो हम इनमें से जेंडर यूज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है नाउन या संज्ञा का, फंक्शन से मेरा मतलब है कि आप उसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं, यानी द यूज़ करना चाहते हैं। इन जनरल बात करें या एन बोल रहे हैं, कि आप उसके ना होने का बता रहे हैं, तो आप फिर नाइनोंग यूज़ करेंगे, तो आप ये यहाँ पे ये टाइप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही 3 सिंपल से स्टेप हैं, ये सबसे सिंपल तरीका है जिससे आप आर्टिकल्स लगा सकते हैं, और इसमें आप कभी गलती नहीं करेंगे अगर आपने ये ठीक से याद रखा तो, ठीक है। और ये आप इनको याद करने के लिए आप खुद से वो कर सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं फटाफट देर दी दास दी, देर दी दास दी, देर दी दास दी। फिर इसके लिए आइन आइना आइन, आइन आइना आइन, ठीक है। और फिर नाइनों के लिए काइन काइना काइन काइना, ठीक है। ये नॉमिनेटिव का टेबल बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। ये यहाँ पे एक छोटी सी आउफगाब है, इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए आप। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए हिंट है डैश हुंड इज देयर्स यूज, ठीक है। तो मैस्कुलिन है, तो यहाँ पे बेस्टिमटर लगेगा या उन बेस्टिमटर लगेगा, ये आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। अगर आप दोनों ही सही होंगे, अगर आप बेस्टिमटर लगाना चाहते हैं तो भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे स्पेसिफाई नहीं करा कि हम द में बोलना चाहते हैं या अ में बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो अ डॉग इज़ वेरी स्वीट या द डॉग इज़ वेरी स्वीट, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पे बेस्टिमटर लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो यहाँ पे देर आ जाएगा। अगर आपने आइन लगाया है तो भी ठीक है, ठीक है। तो इस्ट डैश लैम्पर नॉय, आप सोचिए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर होगा इस्ट दी लैम्पर नॉय इज़ द लैम्प न्यू, ठीक है। डैश केंट स्पील्ड इम गार्टन, ठीक है। इसके लिए आप सोचिए क्या लगा सकते हैं, इसके लिए आप एक्चुअली कुछ भी लगा सकते हैं, दास आइन या काइन कोई भी लगा सकते हैं, कि द किड इज़ प्लेइंग इन गार्डन, द किड इज़ अ किड इज़ प्लेइंग इन गार्डन, या फिर नो किड इज़ प्लेइंग इन गार्डन, ठीक है। इसके लिए तीनों ही सही होंगे, अगर आपने तीनों में से इसमें से कुछ भी लिखा है सही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंटेक्स्ट स्पेसिफाई नहीं करा है, ठीक है। डैश काट इज इस्ट निश्ट हियर, ठीक है। तो यहाँ पे दी काट भी सही होगा और काइना काट भी सही होगा, ठीक है। आइना यहाँ पे आप ना लगाएं तो बेहतर रहेगा, ठीक है। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। डैश लेयर इज फ्रॉइंडलिश,
अच्छा, बाय द वे आपको इन सब के आर्टिकल्स आई होप पता होंगे, बिकॉज मैंने अपने पिछले किसी वीडियो में बोला था कि जो सबसे कॉमन नाउन होते हैं उनके आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो हुंड डॉग होता है, लाम्प तो देर हुंड होता है, दी लाम्प होता है, दासकिंड होता है, काट्स दी होती है, फेमिनिन होती है, लेहरर यानी मैस्कुलिन लेहरर जो मेल टीचर होते हैं, तो डैश लेहरर इज फ्रॉइंडलिश, तो आप यहाँ पे देर लहरर इस्ट फ्रॉइंडलिश आएगा, ठीक है। आप कभी कभी अगर कन्फ्यूज हैं कि अ आएगा कि द आएगा, तो आप चाहें तो वैसे आपको जर्मन टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए, बट शुरू शुरू में आप ये कर सकते हैं। आप अगर ऐसे पुट करें अ टीचर इज़ फ्रेंडली, सही होगा, बट अगेन आप कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, तो आप इसको अपने हिसाब अपने कंटेक्स्ट में भी आप भर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें यहाँ पे तो आप काइंड भी भर सकते हैं, नो टीचर इज़ फ्रेंडली, पर ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ करेक्ट आंसर्स बता रही हूँ, बिकॉज andere Antworten sind auch möglich और अदर आंसर्स आर ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। नॉमिनेटिव हमने डिटेल में पढ़ लिया, तो अब आकुजाटिव और डाटिव पढ़ने में हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साइज रीसाइज कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सेट कर देती हूँ थोड़ा सा और जी। तो अब हमारे पास आ गया है नॉमिनेटिव, सॉरी एंटुलिगुम आकुजाटिव, ठीक है। एंड आकुजाटिव और नॉमिनेटिव में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, मतलब ये पूरा पार्ट तो चेंज ही नहीं होता है, तो आपको सिर्फ आप अगर ध्यान से नोटिस करें तो आपको सिर्फ मैस्कुलिन में यहाँ पे चेंज है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चेंज करना है, देर का देन हो जाता है, तो देर का देन हो जाता है, ठीक है। एंड मेरे को बीच में थोड़ा वीडियो पॉज करना पड़ा था, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है। तो एंड नेक्स्ट अब हम क्योंकि मैस्कुलिन वाला डिस्कस करते हैं, फेमिनिन नॉइट्रोम प्लूरल सेम है, तो मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी आपको, ये मैं एक बार बता देती हूँ। दी दास दी होता है, आइना आइन, अगेन प्लूरल में कुछ नहीं लगता, यहाँ पे काइना काइन और काइना ही रहता है। मैस्कुलिन का आपको सिर्फ याद रखना है, आप सिंपलेस्ट तरीका जो है याद रखने का मैं आपको बताती हूँ। आकुजाटिव के मैस्कुलिन ही सिर्फ चेंज होता है, और उसमें एंड में ना एन 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 आ जाता है, ठीक है। अभी आप ध्यान से लॉजिकली सोचिएगा, ठीक है। वहाँ पे देर था, ठीक है, क्योंकि सेम वीडियो में मैंने तभी इसलिए रखा है, याद करना आसान होता है, ठीक है। तो देर था, यहाँ देन है, ठीक है, यहाँ पे एन आना है, ठीक है। तो आप ऐसे सोचिए, मतलब लिटरली ये सोचिए कि देर के एंड में एन आना है। अब आर और एंड साथ में नहीं आ सकते, इसलिए हमने आर को हटा दिया। ऐसे अगर आप सोचेंगे ना लॉजिकली, तो आपको ये आसानी से याद भी नहीं, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे है आइन, अब हमें एंड में एक और एन लगाना है, तो आइन मतलब डबल एन में आप जब बोलते हैं तो वो बहुत अजीब सा हो जाएगा। आप सोचिए आई ई आई डबल एन, तो इसलिए बीच में एक ई आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे काइन होता है, एक हमें एन लगाना था एंड में, तो एन कैसे डबल एन हो जाता है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे ई एन लगा दिया है, ठीक है। आई होप ये कम्प्लीटली क्लियर होगा। यहाँ पे सिर्फ मैस्कुलिन में अगेन आई रिपीट, आकुजाटिव में देन आइनन और काइनन चेंज होता है, रूल्स ये वापस से यहाँ पे सेम है। यहाँ पे मेरे पास एक एक्सरसाइज है, ठीक है, और आप इसको वो कर सकते हैं। फर्स्ट वाले के लिए हिंट दिया है मैंने, इश हाबर डैश अपफिल, इन सब के आपको आर्टिकल पता होने चाहिए, बहुत ही सिंपल नाउन्स हैं। इश हाबर डैश अपफिल, यहाँ पे बता रखा है मास्कुलिन का उनबेस्टिम्ड हमें यूज़ करना है, तो आप टेबल में देख सकते हैं मास्कुलिन उनबेस्टिम्ड, और यहाँ पे है आइनन, तो इश हाबर आइनन अपफिल, आई हैव अ एप्पल। पॉज करके आप आगे की भी एक बार सॉल्व कर लीजिए, आई होप आपने कर लिया होगा सॉल्व। वियर काउफिन डैश टिश, ठीक है, सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो टिश मैस्कुलिन होती है, तो यहाँ पे देन या आइनन आएगा। काइनन यहाँ पे आप ना लगाएं तो बेहतर रहेगा। अगर ऑब्वियसली अगर आप बोलना चाहते हैं कि वी आर नॉट बाइंग अ टिश, तो आप यहाँ पे काइनन लगाइए, ये तीनों ही सही होंगे, ठीक है, देन आइनन काइनन। बट अगेन आपको मतलब तीनों का डिफरेंस समझ आना चाहिए। वी आर बाइंग द टिश, मतलब वी आर बाइंग द टेबल, वी आर बाइंग अ टेबल, वी आर बाइंग नो टेबल, ठीक है। तो आपको सबका डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि लैंग्वेज के अंदर कोई भी आंसर गलत नहीं होता, ठीक है, कोई भी आंसर गलत नहीं होता अनलेस एंड अनटिल वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो, पर कंटेक्स्ट पे चीज़ चलती है, ठीक है। एंड इनफैक्ट जर्मन लैंग्वेज तो पूरी कंटेक्स्ट पे ही चलती है। तो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपने अगर पॉज करके इन तीनों में से कोई भी आंसर लगाया तो वो सही होगा, ठीक है। जी जीट डैश आउटो निश्ट, शी इज़ नॉट सीइंग अ कार,
तो क्या आप सोच सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे काइन ही आएगा, ठीक है। शी इज़ नॉट सीइंग अ कार, ऑटो मतलब कार, दास ऑटो होती है, तो नॉइत्रोम में यहाँ पे फेरनाइन होंगे। अच्छा, यहाँ पे आकुजाटिव क्यों आ रहा है? आई होप आप सबको पता होगा। आकुजाटिव इसीलिए आ रहा है क्योंकि जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था, मैं शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ कि आकुजाटिव वहाँ था जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, जहाँ पे उस पर क्रिया हो रही होती है, ठीक है। क्रिया किस पे हो रही होती है, ठीक है। तो इसलिए ऑटो कि वो ऑटो को नहीं देख सक मतलब वो कार को नहीं देख पा रही है, ठीक है, वो कोई कार नहीं देख पा रही है, तो यहाँ पे काइन आएगा, ठीक है। तो एर जूक्ट डैश फ्रॉइंडन क्या आएगा यहाँ पे? ही इज सर्चिंग फॉर अ फ्रेंड, तो यहाँ पे फ्रॉइंडन फीमेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आईना आएगा, एर जूक्ट आईना फ्रॉइंडन ही इज सर्चिंग फॉर अ फ्रेंड, ठीक है। दी या फिर काइना भी आ सकता है यहाँ पे, इफ़ ही इज़ नॉट सर्चिंग फॉर अ फ्रेंड, एर जूक्ट काइना फ्रॉइंडन, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हम, ही इज़ नॉट सर्चिंग फॉर अ फ्रेंड, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आईना या काइना दोनों आ सकता है, बट ऑब्वियसली जनरली में आईना, पॉजिटिव सेंस में आईना अच्छा लगेगा, बट अगेन आईना और काइना दोनों ही सही रहेगा, दी यहाँ पे नहीं आएगा। कांस दू डैश स्टिफ्ट गेबन, कांस दू स्टिफ्ट क्या होती है मैंने अभी बताया था, देर मतलब मैस्कुलिन होती है, तो कैन यू गिव मी द पेन, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे देन या आइनन दोनों सही रहेगा कि क्या तुम मुझे एक कलम दे सकते हो, क्या तुम मुझे कलम दे सकते हो, लाइक अगर आपको स्पेसिफाई करना है कि कैन यू गिव मी द पेन, कैन यू गिव मी अ पेन, ठीक है। तो अगेन अगर आपने पॉज करके देन या आइनन में से कुछ लगाया था तो दोनों करेक्ट होगा, ठीक है। एंड आई होप आपको ये समझ आ रहा हो, अगर समझ आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि अंडरस्टूड या कुछ भी, इससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आपको समझ आया, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट के पास की तरफ बढ़ते हैं, डाटिव। मैंने ये वाला वीडियो काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा है, अगर आपको लंबा लग रहा होता है आई एम रियली सॉरी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं डिटेल में भी समझा पाऊँ एंड ये जल्द से जल्द भी हो जाए, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि किसी का फालतू में मैं टाइम वेस्ट करूँ, तो ठीक है, तो बिल्कुल पॉइंट पे चल रहे हैं हम। चलिए लास्ट पे बढ़ते हैं, डाटिव पे। एंड डाटिव में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है बिकॉज लोग चेंज देखते ही ना एकदम डर जाते हैं, बट इसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि मैस्कुलिन और नॉइत्रोम ये जो हैं इस टेबल के अंदर, ये जुड़वे हैं, जो मैस्कुलिन में होगा वो नॉइत्रोम में होगा, ठीक है, ये बिल्कुल सेम चलते हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे एक वो भी लगाया था, एक लाइन भी लगाई थी, एक बार मैं लगाती हूँ, एक सेकेंड, बिकॉज इससे ना आपको अच्छे से याद रहेगा। आई डोंट नो मैंने लगाई थी बट आई थिंक सो कुछ गड़बड़ हो गई थी, ओके फाइन, ठीक है। मैं इनके दोनों के ऊपर एक लाइन लगा देती हूँ जिससे आपको याद रहेगा कि मतलब ये दोनों सेम रहते हैं, ठीक है, ओके, बेटर, ठीक है। तो सॉरी, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैस्कुलिन और नॉइट्रोम का सेम होता है, तो एक्चुअली आपको टेबल बहुत ही छोटा लर्न करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम धीरे धीरे जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल नया होता है, तो ये आपको इसमें ना मैस्कुलिन के अंदर सब में ई एम लगता है, मतलब एम लगता है एंड में, एम, ठीक है। फेमिनिन में सब में आर लगता है, या जैसे जर्मन में एर 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 कहते हैं। मैस्कुलिन और नॉइट्रोम बिल्कुल सेम है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें एम लग रहा है तो इसमें भी एम होगा। प्लूरल यहाँ पे काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है, प्लूरल में आप अभी तक देख रहे थे कि दी और दी ही है ना, लेकिन यहाँ पे ये चेंज हो जाता है। मैं एक एक करके बताती हूँ, ठीक है, लेट्स गो वन बाय वन, ठीक है। तो जब कोई अच्छा डाटिव वो होता है जो वेम का आंसर दे या फिर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि मैं अपनी बहन को जूस दे रही हूँ, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, याद रखने का। तो मैं अपनी बहन को जूस दे रही हूँ, तो मैं जूस दे रही हूँ, तो डायरेक्ट क्रिया जो मैं डायरेक्टली काम क्या कर रही हूँ, जूस दे रही हूँ, ठीक है। किसको दे रही हूँ, तो जहाँ पे भी आपको आंसर देना हो, किसको, किसके लिए, ठीक है, इन चीज़ों का आपको आंसर देना हो तो वहाँ पे डाटिव आता है। कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स भी होते हैं, मैंने एक लिस्ट भी दी थी, आप अगर चेक करें तो मैंने डाटिव के एक वीडियो में मैंने लिस्ट भी दी थी नीचे, जो डाटिव वर्ब्स होते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, जैसे हेल्फिन हो गया और ऐसे करके, तो कुछ वर्ब्स डायरेक्टली वो लेते ही डाटिव केस हैं। तो डाटिव मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा स्मार्टली इसको याद रखना है, ठीक है।
तो जब भी कोई तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मतलब कोई भी संज्ञा डाटिव में है तो उसका क्या मतलब है, ठीक है, मतलब वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब भी वो मैस्कुलिन होगी और बेस्टिम्ड में होगी, मतलब स्पेसिफाई कर रहे हैं हम, तो देम आएगा, ठीक है। जब भी वो फेमिनिन होगी तो देर आएगा, ठीक है। और जब भी कभी वो नॉइट्रुम होगी तो वहाँ पे देम आएगा, ठीक है, क्योंकि मैस्कुलिन और नॉइट्रुम सेम होता है, ये हमें पता है, ठीक है। और प्लूरल में क्या हो जाएगा, प्लूरल में देन हो जाएगा, ठीक है। प्लूरल में जैसे अभी तक दी था ऐसे देन हो जाएगा। बट प्लूरल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जो काफ़ी जर्मन लर्नर्स भूल जाते हैं, और वो है एन लगाना। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे आर्टिकल, ठीक है, हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आर्टिकल का प्लूरल आर्टिकल ही होता है। जब भी मैं आर्टिकल प्लूरल वाला जो है, जब मैं बेस्टिम टर्म में यूज़ करूँगी, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि नाउन विद आर्टिकल, नाउन विद आर्टिकल्स, अगर मेरे को इसको जर्मन में बोलना है तो मैं बोलूँगी नोमेन मिट आर्टिकल्न, ठीक है, वो एल के बाद में एक एन लग जाता है। तो ये एन, तो जो भी प्लूरल वर्ड होता है आपका, ठीक है, उस प्लूरल के एंड, ध्यान से सुनिए, उस प्लूरल के एंड में एक एक्स्ट्रा एन लग जाएगा। सिर्फ एन दो केसेस में नहीं लगेगा, जब ऑलरेडी एंड में एक एन हो या फिर एंड में एक एस हो। एन और एस जब भी उस प्लूरल वर्ड के एंड में अगर लगे हों, ठीक है, तो आप एन, ये एक्स्ट्रा वाला एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। एम आई क्लियर? तो ये था। तो यहाँ पे आप इसको फटाफट याद रख सकते हैं, देम देर देम देन, देम देर देम देन, ऐसे आप 5 बार बोलेंगे, आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। आप अगर आपको ऊपर की लाइन याद हो गई तो नीचे की दोनों बहुत आसान है, क्योंकि सेम, इसमें भी ई एम लगता है, इसमें ई आर लगता है, और मैंने तो कहा ही कि ये जुड़वे हैं, ठीक है, ये मैस्कुलिन और नॉइट्रुम, तो इसमें ई एम है तो इसमें भी है, ठीक है। कभी भी आप मैस्कुलिन और नॉइट्रुम के डाटिव में कंफ्यूज हो जाएं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये दोनों, अगर आपको एक का भी याद है तो आप दूसरे का आराम से याद कर सकते हैं। तो आई नेम, ठीक है, इधर आई नर है क्योंकि यहाँ पे देर है, आई नर, ठीक है, और यहाँ पे आई नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे आई नेम था तो काई नेम, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा ना, आई नेन का काई नेन, ठीक है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न नोटिस कीजिए आप, ठीक है। तो आई नेम का काई नेम हो जाएगा, ठीक है, आई नर काई नर, और आई नेम काई नेम, खैर ये तो सेम ही है इधर। और इधर इसका प्लूरल में देन का काइनेन हो जाएगा, ठीक है। अब आप कंफ्यूज नहीं हुई है, अब आप सोचेंगे कि काइनेन प्लूरल वाला है या मैस्कुलिन वाला है, ये हमें कैसे पता चलेगा, कहाँ पे कौन सा लगाना है। सिंपल सी बात है, जब आपका वो जो नाउन है वो मैस्कुलिन है, जैसे काइनेन स्टिफ्ट, ठीक है, तो आप मैस्कुलिन लगाएंगे। और अगर आप किसी प्लूरल चीज़ को नेगेट कर रहे हैं तो और वो डाटिव में है तो वो काइनेन हो जाएगी। और एक और बड़ा डिफरेंस, जब आप प्लूरल वाला काइनेन लगाते हैं तो आपको एक एंड में एन भी लगाना है ना। उन बेस्टिम में तो आएगा नहीं, वो तो हमें पता है, ठीक है ना, किसी भी टेबल में नहीं आया था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एन आएगा, तो आप कभी भी प्लूरल के, मतलब डाटिव के प्लूरल के काइनेन में और और मैस्कुलिन के काइनेन में, ठीक है, एक्यूजेटिव मैस्कुलिन काइनेन में और डाटिव प्लूरल काइनेन में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। काफ़ी लोगों को ये नाम जो है एक्यूजेटिव, डाटिव और ऐसे करके बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो आप इनको अपनी किसी भी कॉपी में शॉर्ट में बस ऐसे लिख लीजिए। कोई टेबल बनाने की अगर आप नहीं बनाना चाहते कोई बात नहीं, सबका तरीका अलग होता है, आप सिर्फ ऐसे लिख लीजिए, देम देर देम देन, आइनम आइनर आइनम, यहाँ डैश लगा लीजिएगा, काइनम काइनर काइनम काइनन, ठीक है, बस दैट्स इट। एंड आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी आर्टिकल के मामले में, ठीक है। सेम यही रूल 3 यहाँ पे हैं, और इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए फर्स्ट में हमारे पास हिंट है और इश हेल्फर डैश मान। तो जैसे कि मैंने कहा कि हेल्फेन एक हेल्फेन गेह्योरेन, हेल्फेन का मतलब होता है टू हेल्प, गेह्योरेन का मतलब होता है टू बिलोंग टू, ठीक है। ये दोनों ही डाटिव वर्ब्स होते हैं, मतलब इनमें कोई इनडायरेक्ट डायरेक्ट का नहीं होता, ये लेते ही हमेशा डाटिव केस हैं, ठीक है, डायरेक्टली। तो इश हेल्फर डैश मान, तो यहाँ पे एक हिंट है, मास्कुलिन का बेस्टिम्टर आर्टिकल लगाना है आपको, तो आई एम हेल्पिंग द मैन, तो क्या लगाएंगे आप, पॉज करके एक बार पांचों सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इश हेल्फर देम मान, ठीक है। अगर यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं करा होता कि बेस्टिम्टर लगाना है, तो अगर आपने इश हेल्फर आइनेम मान भी लिखा होता तो बिल्कुल करेक्ट होता, बट क्योंकि इन्होंने बोला ही है यहाँ पे कि बेस्टिम्टर लगाना है, इसलिए हमने ये लगाया, ठीक है। बट यहाँ पे ग्रामेटिकली आइनेम भी सही होता है। वियर गेबेन डैश फ्राउ आएंगे शेंक,
यहाँ पे क्या आएगा, हाँ तो वी आर देर या आइनर दोनों सही आएगा यहाँ पे। वी आर गेबन देर फ्राउ आइनगेशिंग, वी आर गेबन आइनर फ्राउ आइनगेशिंग, ठीक है। दास बुक गेहोट डैश किंड, तो द बुक बिलोंग्स टू द किड, यहाँ पे देम आएगा, ठीक है। देम या आइनेम या काइनेम तीनों ही सही हो सकता है वैसे, अब मतलब तीनों ही सही है, कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है, तीनों का मतलब ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाएगा। द बुक बिलोंग्स टू द किड, द बुक बिलोंग्स टू अ किड, एक किसी बच्चे की है, ठीक है, हम स्पेसिफाई नहीं करें कि किस कौन से बच्चे की है, ठीक है। द बुक डज नॉट बिलोंग टू अ किड, ठीक है। तो हम यहाँ पे काइनेम किड, ठीक है, मान लीजिए वो बुक किसी लेडी की है, किसी बच्चे की नहीं है, तो दास बुक गेहोट काइनेम किड, तो ये तीनों ही सही होते, ठीक है। आप इन तीनों में से कोई भी लगाएंगे ये तीनों सही होंगे। अगेन एंड अगेन मैं बोल रही हूँ क्यों सही है ये सब, क्योंकि कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। एर आर्बाइटेड मिड डैश फ्रॉइंडन, ठीक है। अच्छा, मिट और मिड ये प्रेपोजिशंस हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको मिट आर्टिकल का एग्जांपल दिया था ऐसे, तो यहाँ पे भी मिट वो होता है, क्या कहते हैं अपना, एक डाटिव लेने वाला वर्ड होता है, ठीक है। तो एर आर्बाइटेड मिट देन फ्रॉइंडन, ठीक है। या अगर आपको बोलना है विद द फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको बोलना है कि वो यहाँ पे भी आपने देखा फ्रेंड फ्रॉइंड का प्लूरल होता है फ्रॉइंड, और यहाँ पे एक एन लगा था, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक्स्ट्रा एन लगेगा। इनफैक्ट आप यहाँ पे एक चीज़ ऐड भी कर लीजिए कि मतलब अगर आपका इधर भी है, क्या कहते हैं अपना, सॉरी, अगर आपने उसमें भी लिखा है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज़, एक्चुअली मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, दैट्स वाई। ओके, अगर आपने प्लूरल में भी है तो भी आपकी एन एंडिंग आएगी, ठीक है, एन एंडिंग हर जगह आएगी। तो अगर आपको बोलना है एर आर्बाइटेड मिड डैश फ्रॉइंडन, ठीक है, अगर आपको ये बोलना है कि ही इज़ वर्किंग विद द फ्रेंड्स, तो आप देन लगाएंगे। अगर आपको नहीं बोलना, अगर आपको बस बोलना है कि विद फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पे सिर्फ एक डैश छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर आपको बोलना है कि वो फ्रेंड्स के साथ काम ही नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे काइन एंड फ्रॉइंडन लगाएंगे। अगेन तीनों सही हैं, ठीक है। जी स्प्रिस्ट मिट डैश लहररिन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, शी इज़ स्पीकिंग विद द टीचर, क्या आएगा यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पे फेमिनिन का देर आएगा, तो जी स्प्रिस्ट मिट देर लहररिन, ठीक है। यहाँ पे आइनर भी आ सकता है, काइनर यहाँ नहीं होगा क्योंकि नहीं तो फिर वो बात कर रही है तो शी इज़ नॉट स्पीकिंग विद, काइनर आ सकता है ऑब्वियसली, अगेन कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट यहाँ पे देर या आइनर ज़्यादा सूट करेगा, ठीक है। अगेन पूरा आज का हमारा वीडियो यहाँ ख़त्म होता है, एंड पूरा जो यहाँ ये पेजेस हैं, ठीक है, आप इनको कभी भी रिव्यू कर सकते हैं। एंड प्लीज़ ये 3 रूल ज़रूर याद रखिएगा जो सब में सेम है। एंड अगर वीडियो आपको थोड़ा लंबा लगा हो तो आई एम सॉरी, बट ये इसमें सारे आर्टिकल्स कवर हो गए हैं, बिकॉज मैंने पिछले कुछ वीडियो से मैं आर्टिकल ही कर रही थी कवर, बिकॉज वो हर बार आगे पीछे हो जाता है। तो बट अब आर्टिकल ख़त्म हो गया है, अब वील गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ जर्मन लैंग्वेज। एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, बिजदान। खत्म। आई थिंक मैंने टेरर स्विफ्ट